उनके हद का संन्यास और हठ योग, तुम्हारा वेद का संन्यास और राजयोग। वह तो गृहस्थ व्यवहार के कारण गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं, राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंचे थे, उसको ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, बेहद का बाप है ही वह निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार में नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, पतित पावनी किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता। सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन, उनको याद करते हैं। वह भी पावन दुनिया चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक है, वह दुनिया ही एक और है। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सके, न बाप कभी हठ योग सिखला सके। सन्यासी राजयोग न सिखला सके और बाप न सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते। यह समझने की बात है। लग गया आपकी दोनों को, आगे भी चले गए। बल्ब से भी कम रोशनी दोनों में है। बल्ब से भी कम रोशनी है दोनों में। नहीं, इधर तो रोशनी बहुत है। बल्ब हटवा दिया मैंने, मगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो लाइट लग जाएगा, कुछ भी नहीं है। बल्ब लगाना बाबा कमरे की जलाई लाइट ला रही। अंधेरा सा है, छोटा कमरा है, वहाँ तो खिड़की दरवाजे कुछ भी नहीं है, दिन में क्या क्या आपको लगेगा उनको। ओम शांति। 4-10-23 के महावाक्य हैं बाप दादाजी के। अर्षद मिश्री इसमें पानी छोड़ रही है, इसे उठा दिए यहाँ से। गिल्ला होगा ये, इसी दुकान पे। चार 10-23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। उनका बार बोर्ड लगा कंचन भैन का 2 दिन से लिख नहीं लिया, अपना काम करा लिया रात को भाई जी से। निश्चय करो कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो भी समझ नहीं सकेंगे। रावण एक बार मर गया। बाबा ने भी 3-4 दिन पहले मुरली में क्लियर किया था पॉइंट, अगर आप लोगों को ध्यान हो। आत्मा एक बार शरीर छोड़ती है वापस, फिर वो फीचर्स हो न सके। तो मुझे ध्यान है पॉइंट।
रावण ने एक बार शरीर छोड़ दिया तो वो फीचर्स दोबारा हो नहीं सकते। ये तो वही बुद्धि में सेट है तो वापस उसे बड़ा बड़ा करके बनाते चले जाते हैं। जैसे बाप ने बताया कि जैसे निराकार बाप के कोई फीचर्स नहीं, ऐसे रावण के भी कोई, रावण तो एक 5 विकार है, रावण तो एक, बाकी फीचर्स उसके कोई नहीं। जी कहाँ तक लिखा? आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो भी समझ नहीं सकेंगे। कांतावन कर लिया थे। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? कट्टे उठ गए थे कल? आज उठाए। आज उठाए? कशिश पहले भी कहा था, आज 1 महीना हो गया कट्टे पड़े हुए वहां पर, और आप रोज आते हो। हाँ जी, नहीं काम बंद हो गया तो कम से कम इंडिकेशन कर दो जी, काम बंद पड़ा हो, सीमेंट पड़ा हुआ है। काम बंद हो गया, कट्टों की हालत तो बदलनी शुरू हो जाएगी। अरे भाई वही तो करे, 4 दम ध्यान दिया करो ना, पूछना किसी की जरूरत नहीं, खुद ही देखना, पूछना किससे? ये तो पता है कि मिस्त्री नहीं लगे हुए, ये तो पूछने की जरूरत नहीं। बाकी कट्टे पड़े वहां दिखाई दे रहे। हाँ जी, हाँ तो नॉलेज में डालो भाई, ये कट्टे पड़े उठाओ इन्हें। 500 रुपये का कट्टा है, 500 से भी महंगा होगा मैं जी। 420 का 10 कट्टे पड़े हुए केमिकल के 4 कट्टे हैं जी। कहाँ तक हुआ? खाली इधर उधर जाके राउंड लगाने से काश वहाँ दो जो वहाँ की कारोबार है, बाकी शकाश दे के क्या फायदा होगा? अरे इसके बस का कुछ नहीं, आज छोटा बाप है, मैंने पता है। बाकी शकाश दे के तो कोई फायदा नहीं, अगर वहाँ की कारोबार पे शकाश न गई तो। छोटे बाप है ना कुछ एक खाली योग कर सकता छोटा बाबा जी। कहाँ थे जी? बाप की किसी बात पर चलने से, गर्भ जेल से, योग कर सकता। बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? किरण आपके तीनों चार्ट आ गए? कुछ समझ आपके तीनों चार्ट? हाँ जी, आज भेजना फोटो। कांतावन आपके आगे तीनों चार्ट, तीसरा कौन सा रह गया? महापरिवर्तन तो आज भेज देना। रेनू आपके आगे तीनों, आशावन आपके आगे तीनों, तो भेजे फिर वो अभी बिल्कुल नहीं करते तो फिर एक्टिवेट करो उसे, और नहीं करते तो एक्टिवेट करो। इतने 15-20 दिन से अपने रूरियान कर रहे हैं, उसमें सारे में प्लेन ना किया करो ना उठा के। एक तो रिस्पॉन्स नहीं देना, एक उसका आगे से नेटवर्क ना खोलना। विजेंद्र भाई आप क्या है तीनों आज भेजेंगे? भेज देंगे मेरे, क्यों एक्टिवेट नहीं है? हैं तो एक्टिवेट करो फिर उन्हें। कशिश आपके आगे तीनों कौन से रह गए? हाँ तो भेजिए फिर आज। बोला बाबू आपके आगे तीनों,
क्यों, क्या बात है बोला बाबू? है हाँ तो भेजे फिर उन्हें तीनों पॉइंटों को, ऐसे पेंडिंग क्यों छोड़ते हो? मोरा आपके आगे तीनों, एक भी नहीं है तो भेजे फिर तीनों, मम्मी के भी भेजे, आखिर में तीनों आ गए जी। कहाँ तक हुआ रेनू? आज भी तीनों गए ना आप? बोलो जी समा। संगम पर सदा हैं? मैं संगम पर सदा एक के साथ, मैं संगम पर सदा एक के साथ एक के अंत में रहने वाली आत्मा हूँ। नीता बहन आपके तीनों पॉइंट आ गए। ट्रैफिक कंट्रोल का जो लॉन्ग टाइम से पुरुषार्थ चल रहा हो, प्लस के अंत में 5 महापरिवर्तन, ये तीनों पॉइंट आ गए। मैं तो तीनों पूछ रहा हूँ, तो तीनों भेजो फिर एक्टिवेट करो जी। कहाँ तक हुआ? एक मिनट। मैं संगम पर सदा एक के साथ एक के अंत में रहने वाली आत्मा हूँ। जी ठीक है जी। कहाँ थे? उत्तर उत्तर बाप की श्रीमत है, बच्चों नष्टो महा बनो। एक बाप दूसरा न कोई। कांता मैंने वरुण से दोबारा कम्युनिकेशन हो गया आपका? वरुण के साथ दोबारा कम्युनिकेशन हो गया अकाउंट का? हाँ जी, ट्रांसफर हो गया? नहीं, अमाउंट ट्रांसफर हो गया? नहीं, अमाउंट की बात क्या कम गैपिंग आपकी तरफ से गैपिंग है, उनकी तरफ से गैपिंग है? उनकी तरफ से गैपिंग है, मेरी हाँ जी, उनकी तरफ से भी गैपिंग है, मेरी तरफ से भी गैपिंग है। बताऊंगी, चलो बाद में बताना फिर सोनू दीदी, हम जी। कहाँ थे? नष्ट होगा। एक बाप दूसरा न कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो। और कोई भी पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। और उनकी सीट वाली बनी भी, इससे सीट तो और करवा नहीं सकते। हाँ, उनकी सीट वाली बनी भी है। जी कहाँ तक लिखा? गर्भ जेल से और गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बढ़ बनते आए। जितना अपना मन रूपी जेल में ओके रहेंगे, उतना आउटर विभिन्न प्रकार की जेलें ओके रहेंगी। चाहे वो संबंधों की जेल हो, चाहे कारोबार की जेल हो, चाहे संपर्क संबंध की जेल हो, ऐसे विभिन्न प्रकार की जेलें ओके रहेंगी। जितना अपने मन रूपी जेल में, विचारों की जेल में ओके, उतना आउटर विभिन्न रूपों से विभिन्न पॉइंटों पर जेलों की पॉइंट पे ओके। समझ में? जेल टोटल विचारों की जेल से शुरू होता है, विचारों की एक्टिविटीज से। ये कहाँ थे? यहाँ तुम जन्म जन्मांतर गर्भ जेल, यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बढ़ बनते आए। अब बाप आए उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इससे फिर से समझाते हैं
क्योंकि यह है ही पति दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मण नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परमपिता तो रास्ता कोई नहीं जानते, मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे। याद भी करते हैं, हे परमपिता परमात्मा वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। जितनी मेरी शारीरिक संबंधों की क्वालिटी जो भी है वो शिव पिता के साथ कन्वर्ट होती चली जाएगी, उतना देह के संबंधों से छूटता चला जाऊंगा। जितना मेरी देह के संबंधों की क्वालिटी शिव पिता के साथ कन्वर्ट होती चली जाएगी, उतना देह के संबंधों से मैं छूटता। कांतावन क्या समझ में है या कुछ और कहें? क्या चाहिए? टेबल के आशा के हाथ में दे देना। होगी टेबल फाइनल होगी? उससे बात की मैं बिजी हूँ, हफ्ते तक बना नहीं टेबल वो तो आपने सब बताया था तो वही करवाएंगे। डिजाइन से क्या बनवाया, क्या बनाना उसने एक बार वो आपने दिया था वही करो। ऊपर का वो तो शीशे वाले से बाद में करेंगे जो वो बन जाए। ये दे देना उन्हें यार आशा। जी कहाँ थे? अपने परमपिता परमात्मा को इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है, और परमपिता परमात्मा पारलौकिक फादर। आत्माओं का आत्मा विचारों के आधार पर ही धनवान, आत्मा विचारों के आधार पर ही गरीब, आत्मा विचारों के आधार पर ही ताकतवर, आत्मा विचारों के आधार पर ही कमजोर, आत्मा विचारों के आधार पर ही निर्विकारी, आत्मा विचारों के आधार पर ही विकारी। या कुछ और अनिता में? गेम सब विचारों का है। केवल गेम सब जी कहाँ थे? वे परमपिता परमात्मा है वह परमपिता परमात्मा पारलौकिक फादर और विचारों की क्वालिटी हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की सिवाय साकार मूल्य के अलावा कहीं मिल नहीं सकती। विचारों की क्वालिटी हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की सिवाय साकार मूल्य के अलावा और कहीं इंटरेस्ट अव्यक्त मूल्यों का है। अव्यक्त मूल्यों में बिना साकार मूल्य के हाथ पल्ले कुछ आएगा नहीं। साकार मूल्य का इंटरेस्ट होगा तो अव्यक्त मूल्य से हमारी फाइल बनेगी। बिना साकार फाइल बने अव्यक्त फाइल पहले साकार में संपन्न होना पड़े तो फरिश्ता बनो। अव्यक्त फाइल फरिश्ता की, साकार फाइल 5 कर्मेंद्रियों की। साकार फाइल 5 कर्मेंद्रियों की। या कुछ और पूछा? जी कहाँ थे? परमपिता परमात्मा पार्वती फादर।
वह परमपिता परमात्मा पारलौकिक फादर आत्माओं का बाप मनुष्य लक्ष्मण नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं कि यह युग में थे तो राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। साइलेंस की क्वालिटी मुझे साकार मूल्यों से जोड़ती है। साइलेंस की क्वालिटी मुझे साकार मूल्यों से जितनी साइलेंस की क्वालिटी की परसेंटेज ओके, उतनी साकार मूल्य मेरी लाइफ में ओके। लाइव स्पीकर। हाँ जी, चलो देखना फिर आज। जी कहाँ थे? बच्चे तो मुझे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है। डिम्पल आपके तीनों पॉइंट ओके हो गए। ट्रैफिक कंट्रोल, लॉन्ग टाइम का पुरुषार्थ प्लस 5 महापरिवर्तन, तीनों ओके हो गए। पूजा आपके हो गए तीनों ओके। कंचन आपके तीनों ओके हो गए। मंजू आपके तीनों ओके। मैसेज तो रोज आता है, भले आप आओ ना हो। इसका मतलब क्लास तो अवॉइड करते ही करते हो, आप मैसेज को भी अवॉइड करते हो। केवल क्लास अवॉइड नहीं करते, क्लास के बीच में आज क्या एक्टिविटीज रही उसको भी अवॉइड करते हो आप। फिर चलो कम से कम किसी भी कारण से क्लास मिस रही, कम से कम क्लास की एक्टिविटीज तो ओके रहे। और बाकायदा ग्रुप में अलग मैसेज जाते हैं, पर्सनल मैसेज अलग जाते हैं। सैंपल के मैसेज अलग जाते हैं, किस तरीके से भेजना है। इतना सैल्वेशन मिलती है, फिर उसके बाद भी आप लोग उसे अवॉइड करो तो फिर तो राइट नहीं है। जी कहाँ थे? निराकार हुआ। हमारी आत्मा भी निराकार है, यहाँ आकर के साकार बनी है। बोला बाबू आप पूरे करना, तीनों पॉइंट मिस नहीं करना आज। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते तुम माता पिता डैश आपके हम बनते, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलने से नर्क के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। कंचन उधर हो गया सभी का पूरा ओके, तीनों पॉइंट आ गए। अब काउंटिंग से तो ओके करो ना कि क्लास में पर्सनल एक एक जने से पूछ लिया करो, और सुबह की क्लास का टोटल रिस्पॉन्स भावना से ले लो कि सुबह किसका। उनसे ये पूछो कि क्लास में पूछ के ये रिस्पॉन्स ले लें कि किसका रह गया किसका नहीं हुआ। जी कहाँ थे? मालिक बन जाते हैं। भाई क्लास में जैसे अपने बात करें ऐसे तो 1 मिनट में बात हो ही सकती है ना। भाई किसका पेंडिंग है किसका ओके हो गया, ऐसे आप शाम की क्लास में करो। जी मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना जिसका राज तुमको समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं। फिर क्यों कहते हैं जितना खाने को राइट रीति से चबाया जाता है
उतना वो सही डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे बाबा के महावाक्यों को, एक लाइन को बार बार जब हमारी स्टडी में पिकअप होगी, इंटरेस्ट के साथ, अट्रैक्शन के साथ, अटेंशन के साथ, तो ऑटोमेटिक इसका भी खून बनेगा। इसका फिल्म के रूप में, साकाश के रूप में, हमारी चारों तरफ के वायुमंडल के रूप में खून बनेगा, उसका स्थूल खून बनता। समझ में आ रही मेरी बात? यानी बनेगा खून इसका, पूजा खून बनेगा ये नहीं। जी कहाँ थे? जो कहते हैं अहम आत्मा। यह तो समझते हैं महात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा, यह हमारा शरीर है, शरीर विनाशी है। पद्मा आपके तीनों पॉइंट आ गए। पुण्य आत्मा कहते हैं ना, आज देवता जी का, देवता जी का, देवता जी बाद में रह गए, शक्तियां पहले आ गई, देवता जी बाद में। जी कहाँ थे? शरीर विनाशी। सतयुग का पहला गेम देवता से शुरू होगा, वो लक्ष्मी से शुरू नहीं होने का। तो हम तो देवता ही मत हो, लास्ट सीजन हम लक्ष्मी, पिछले सीजन हम लक्ष्मी, मुझे सारी फिल्म नारायण में लक्ष्मी, लक्ष्मी जी तो वो लक्ष्मी ने बनाएंगे, मुझे पता है बनाएंगे अंकुल जी को, पहले हमारी सेटिंग हो चुकी थी। सतयुग का पहला गेम देवता से ही शुरू है। जो मर्जी बांध लो। जी कहाँ थे? कराई हो जाना। हाँ जी, शरीर विनाशी। नाम पहले लक्ष्मी का पहले भले नाम पहले लक्ष्मी का है, स्टार्टिंग देवता से। देवता देवी। संगम का भी पहला गेम देवता से शुरू है, भावार्थ के आधार पर लक्ष्मी से शुरू है, फिर भी देवता कहेंगे क्योंकि शिव पिता से शुरू है गेम। संगम का भी पहला गेम शिव पिता से शुरू है, भले ब्रह्मा बाप या ब्रह्मा माँ पहले को निमित्त बनी, लेकिन फिर भी सेकंड नंबर पे आ जाएगी ब्रह्मा माँ। गेम तो शिव पिता से शुरू हुआ ना। जी, अट्रैक्शन देवता के द्वारा शुरू होता है। जी कहाँ थे? पहले पहले सत्संग में बैठे बैठे ही खींच हुई, देवता की ही खींच हुई, लक्ष्मी की तो खींच नहीं हुई, नारायण की खींच हुई। जी कहाँ थे? हैं? शिव को तो ना मेल के नहीं लगेगा, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो सकते। नहीं, कई अर्थों में ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, लेकिन गेम शुरू जो स्टार्ट हुआ, बाप ने जो प्रवृत्ति मार्ग की स्टार्टिंग करी, उसमें अपने आप को मेल रखा, ब्रह्मा को भी मेल रखा। मैं इसके द्वारा बच्चे रचता हूँ, तो जरूर स्त्री अडॉप्ट करनी पड़े, नहीं है ना? या कुछ और बोला आपने? कई जगह बात ये चल सकती है कि ना वो मेल में ना फीमेल में, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई वो इसी बाबा के महावाक्यों के आधार पर, अगर बच्चे रचना है तो पहले पहले स्त्री को अडॉप्ट करना पड़े। जी कहाँ थे? शरीर विनाशी।
शरीर विनाशी आत्मा विनाशी, उस परम पिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान बच्चे समझ नहीं सकते हैं। मैंने बुद्धि का ताला लगा दिया है, तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा अनेक जन्म लेती है, हर जन्म में बाप बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते? आपके क्वेश्चन मार्क अगर स्वयं के साथ चलते होंगे तो दुनिया के साथ क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत पड़ने की नहीं। अगर आपके प्रश्न उत्तर स्वयं से ही क्वेश्चन और स्वयं से ही जवाब। ये किसका किसका ओके पद्मा? तो चलता है नहीं, स्वयं से ही क्वेश्चन, स्वयं से ही जवाब। मंजित कांतर कांतर, हाँ जी, ऐसा तो होता ही नहीं। होता है। पूजा जी कहाँ थे? बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हो। हथौड़े उसी के चलेंगे जिसके स्वयं के ही क्वेश्चन होंगे, स्वयं के ही जवाब होंगे। कई क्वेश्चन तो पुट अप करते हैं, लेकिन स्वयं जवाब का इंडिकेशन होते हुए भी जवाब को इंडिकेशन नहीं करते हैं, इसलिए प्लेन रह जाते हैं। 108 क्वेश्चन भी पुट अप करते और जवाब भी रिस्पॉन्स देते। बाकी 16,000 क्वेश्चन तो पुट अप करते, जवाब कोई नहीं देते। जवाब। और मंजू क्या हाल चाल है? क्वेश्चन तो पुट अप किया, जवाब दिया नहीं। स्वयं से स्वयं में क्वेश्चन तो पुट अप किया, जवाब दिया नहीं उसका। हाँ मैं ठीक हूँ जी। कहाँ थे? बदलता जाता हूँ। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद का बाप बगैर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात, बेहद के बाप के बगैर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। कहते हैं भगवान तो बाप हुआ ना, तुमको दो बाप है। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो, तुम माता पिता उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना। भाई डिम्पल के पति चल रहा है सभी का। पूजा, आशा, अंजू, हाँ जी, अच्छा डबल एब्सेंट होगी ना, सिंगल एब्सेंट तो नहीं कहेंगे सर? तन से भी एब्सेंट, दिल से भी एब्सेंट। एक तो होता ना कि वो कारण बन गया, चलो भी कारण क्लास मिस होगी, लेकिन बुद्धि से मैं प्रेजेंट हूँ, बुद्धि से टोटल एक्टिविटीज मैं नोट करूँगा। मैं तन से भी एब्सेंट, बुद्धि से भी एब्सेंट। हाँ जी, बुद्धि से तो पहले हो जाती है। कांतर है क्या? आपको चल रहा डिम्पल के प्रति?
मोरा किरण किरण में तो वैसे एबसेंट रहे, ये प्रेजेंट भी एबसेंट ही रहे। जल्दी जल्दी ठीक है। आपको किस समय जी पद्मा जी रेनू पूजा आपको हो रहे हैं पूजा डिम्पल के प्रति कशिश राजेंद्र भाई अंकुर भाई भोला बाबू भाई कंचन आपका ठीक हर्षी आपका मैंने याद है ठीक कहाँ थे ये तो जरूर वह आया होगा ना। जगत अम्ब और जगत पिता बैठे हैं राजयोग सीख रहे हैं वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर का स्वर्ग होगा, अरे लक्ष्मी नारायण का यह यादगार है जो यहाँ ही राज्य किया होगा। यह देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राज्य हो, अदर कुमार और कुमार कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। देलवाड़ा नाम का कोई भी अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? यह आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। यह भी याद करेंगे तो उस निराकार परमपिता परमात्मा को वह ऊंचे हर संगम एक नई रचना रचता है। हर संगम एक नई रचना रचता है, केवल और दूषित रचना रचता है। और एक संगम शिव पिता और ब्रह्मा बाप का ऐसा संगम है जो श्रेष्ठ रचना रचता है। बाकी टोटल संगम दूषित रचना रचता है। बाकी टोटल संगम सतयुग में भी जो रचना रची जाएगी बल पवित्र रचना होगी। कहने में पवित्र रचना होगी लेकिन हर रचना में देहभान बढ़ेगा। हर रचना में देहभान बढ़ेगा। इस जन्म से अगले जन्म में ज्यादा देहभान बढ़ेगा। जी कहाँ थे? ये भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को वह उस ज्ञान सागर इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किनों का यह यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, सारे विश्व के अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियाँ अन्न की पूर्ति करते हैं? तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, वहाँ तो था वैभव रहते हैं। जबकि अभी 80-90 वर्ष पहले भी 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में तो अनाज बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु यह सतयुग में भी अनाज होगा। सतयुग में भी अनाज क्या कह रहे हैं? तो फल फ्रूट पे लिखा पड़ता नहीं, शुरू में भी होगा। सतयुग में अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता, परंतु यह भी कोई समझते नहीं। बाप आकर के तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रिय से सुनती है। आत्मा को ये आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले सुनने के लिए। बाप कहते हैं मैं निराकार
भी शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव भी कहते हैं। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं। आत्मा की विल पावर शरीर के आधार पर काम करती है। आत्मा की विल पावर शरीर के आधार पर काम करती है। जितना ही हम आत्मा चाहे कैसी भी पोजीशन में है, बाप का बनने के बाद शरीर की टोटल नेचर बाप के अकॉर्डिंग ओके कर देते हैं, उतना विल पावर बढ़ती चली जाती है। उतना विल पावर, जितना शरीर की नेचर को बाप की श्रीमत के अकॉर्डिंग ओके कर देंगे, उतनी विल पावर बढ़ जाएगी। हम चेक कर लें, बाप का बनने के बाद शरीर की नेचर आज भी 99.99% वैसी की वैसी है। भले ही हम कह दें महापरिवर्तन 5 हुए, आप चेक कर लो शरीर की नेचर। शरीर की नेचर चेक कर लो। जी कहाँ थे? आत्मा को ये आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले सुनने के लिए। बाप कहते मैं निराकार भी शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव भी कहते हैं। पहले इस रथ का यूज मैं करता था, अब भी इस रथ का यूज मैं करता हूँ या बाप करता है। आशा भाई, डिम्पल डिम्पल नहीं, प्रैक्टिकल हमारे एक्ट में चेक करो। भावना के आधार पर नहीं मैं पूछ रहा। कंचन क्या क्या अनुपम भाई? अनुपम भाई ये ना कि ये पता नहीं। अंकुर भाई रेनू क्या क्या? जी कहाँ थे? मनुष्य ने बहुत नाम रखे। मनुष्य ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र शिव सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। जिन कमरों को आप किराए पे दे देते हो, भले ही मालिक आप होते हो, लेकिन उन कमरों में आपका इंटरफेयर नहीं होता। फिर भले ही किराएदार जहाँ मर्जी जैसा मर्जी सामान रखे, या इंटरफेयर होता है। डिम्पल, जिन कमरों को आपने किराए पे दे दिया, वहाँ वो मेज दाएं रख रहा है या बाएं रख रहा है, आप इंटरफेयर करोगे कि मेज बाएं रख? हाँ जी, मैं सफाई की बात नहीं करी। नहीं, इंटरफेयर में जिस सेंस में कह रहा हूँ उस सेंस में बोल रहा हूँ। जैसे सामान की व्यवस्था करेगा, आप अपनी तरीके से व्यवस्था करवाओगे उससे। डिम्पल, कंचन, हाँ जी, तो व्यवस्था सेट है बाप की। आशा, व्यवस्था सेट है बाप की। डिम्पल, व्यवस्था सेट है बाप की। कांतन, व्यवस्था सेट है बाप की। बाप यूज कर रहा है तरीके से। हाँ जी, मोरा व्यवस्था सेट है बाप की। मोरा सेट है व्यवस्था बाप की, यूज कर रहा है तरीके से अपने आप। अनिता सेट है, मंजू सेट है, खुद ही यूज कर रहे हैं। अभी किराएदार कोई आया नहीं। एक्चुअली तो खुद भी यूज नहीं कर रहे, जबरदस्ती कब्जा कर रखा किसी ने। किराए पे तो है ही भाई, भी चाहे किसी की हो जाए। तो किराया भी तुम दे रही हो ना। अब तक उसने कब्जा कर रखा
पूजा जी, करने और कहाँ थे? छोड़ने के लिए बहुत कुछ देना तो पड़ेगा। जाओ जी कहाँ थे? जी माता जी। शिवाय नमः। ओम। भक्त भगवान को याद करते हैं। उनको 25 वर्ष हुए भक्ति मार्ग में। पहले वे विचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठीक कर भीतर में डाल दिया है। अब इस भक्ति का अंत सबको वापस ले जाने में आया हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बॉम्ब्स बने हुए तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। यह लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। यह प्रजापिता कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पोतरे पोत्रियाँ हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो उनको ही याद करना है। यहाँ से पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विशेष, यह है ही। वर्षा सामने हो जाए, बिल्कुल छिप के बैठे हुए हो। यह है ही विशेष पत्र दुनिया, सतयुग है वैसलेस दुनिया। वहाँ विश्व विकार होता नहीं। रेणु कल भी नहीं आई थी। कशिश कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है ही सुखधाम। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु ये बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान वाच, अच्छा भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पतित दुनिया थोड़ा ही है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है ना, तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। यह यज्ञ भी अंत तक। यह पुरानी दुनिया मेरी प्लेट में खाना आया। खाना वो 2 जनों का आया। मैं अकेले ही खाया या दोनों ने मिल बांट के खाया? अनुपम भाई, जो 2 जनों का आया तो 2 लोग खाएंगे। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने अकेले ही खाया या 2 जनों ने मिल बांट के खाया? अब फिलहाल अकेले नहीं खा रहे। हाँ जी, अब फिलहाल अकेले नहीं खा रहे, मिलकर खा रहे। सारे हाथ हो गए हैं। मंजू, सारे हाथ हो गए हैं। मंजू, कांतर, मेरी प्लेट में खाना आया, हम दोनों ने मिलजुल के खाया या अकेले मैंने ही खाया? अच्छा, कुछ बीच बीच में से खिलाया, पूरा मिल बांट के नहीं खाया, कुछ खिलाया उसे। चल तू भी खा ले, कोई बात नहीं। हाँ जी, जी कहाँ थे? यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने के लिए आया हूँ। तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं, सदा दुर्भाग्यशाली। सतयुग में तो सदा सौभाग्यशाली।
4-6 दाने मिश्री के, 4-6 दाने बादाम के, और प्लेट भरी ही रह गई। तो आपकी थाली में भोजन आया, अगर वो आपके साथ में मिल बैठ के खा रहा है तो भोजन थोड़ा ही होगा और थाली भरी ही रह जाएगी। कई दिन तक खाना पड़ेगा। दूसरा 5-7 रोटी खाने वाला, दूसरा 5-7 रोटी खाने वाला 5-10 मिनट में खा के नक्की करेगा, और आपकी 1-2 रोटी 15 मिनट आधा घंटा चल जाएंगे। तभी दिखाता है बाबा का। दूसरा 5-7 रोटी खाने वाला तो 5-7-10 मिनट में खा के नक्की करेगा, क्योंकि वो अकेला। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन। तुम जानते इस समय सभी मनुष्य मात्र सदा दुर्भाग्यशाली, सज्जुग में तो सदा सौभाग्यशाली। यह फर्क सबको समझाना है। या आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खुलास हो जाता। जैसे गर्भ जेल में अंजाम वायदा करते हैं पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर के सजाएं खाते हैं। आप कम से कम 5-5 सेवाएं लिख के देना कि आप कौन कौन सी सेवाएं 5-5 करते हो। आप किसी भी रीति की सेवा करते हो। मनसा सेवा करते होंगे तो 1 में काउंट होगी। मनसा सेवा करते होंगे तो 1 में काउंट होगी। अलग अलग फील्ड की हो रही है तो फिर अलग अलग फील्ड की 1 में काउंट होगी। हाँ जी, क्या कह रहे? क्यों? जो कर दिया नहीं, आपके बहुत सेवा है। उसमें सेवा करनी रहे। नहीं है तो बहुत, पर भाई फिर सबसे करते तो नहीं हो सकता। नहीं तो वही तो बात पूछ रहे हैं ना कि फील्ड आपके पास सब तरह की है। ब्राह्मणों की सेवा करने की भी फील्ड है, तो लौकिक आत्माओं की भी सेवा करने की फील्ड है, स्वयं की भी सेवा करने की फील्ड है, तो बाप से सेवा करवाने की भी फील्ड है, मनसा सेवा की भी फील्ड है। घर के में जब करते हैं सब सेवा ही तो है। तो बाजी बोल रही थी मंदिर नहीं, अलग अलग फील्ड की, एक फील्ड की है। पूरे घर की आप अगर घर में 4 जनों को डील कर रहे हो तो 1 में काउंट होगी। मान लीजिए खाना बना के खा रहे हो, अलग चीज होगी, घर की सफाई कर रहे हो, अलग चीज नहीं, होगी। सेवा के हिसाब से कौन सा कर रहे हो। आप हजारों काम कर रहे हो, हजारों अकेले कर रहे हो या बाप के साथ कर रहे हो, जो सी रूटीन में आपकी चल रही है, अकेले कर रहे, बाप के साथ करें तो बाप के जो साथ। रूटीन में आपकी चल रही है। सब आएगी, ठीक है। मैं पर्चे बांटने की सेवा आपके रूटीन में चल रही है। कोर्स करवाने की सेवा आपके रूटीन में चल रही है। मूल्य सुनाने की सेवा आपके रूटीन में चल रही है। हमारे कोई सेवा नहीं चल रही। अपनी देना। भाई आप अपनी देना, कौन कौन सी सेवा चल रही है अपनी? जी कहाँ थे? मूल्य सुनाने के अलावा एक मनसा सेवा ए करो। सारा दिन भैया नारे लगे रहे हैं, अपनी भी सेवा, एना भी सेवा, जी। फोन पे सारा दिन लगे। घर का बेदी लड़का रहेगा। सारा दिन भर भैया नारे लगे रहे हैं। कहाँ थे जी? जेल बर्ड है, घड़ी घड़ी जेल में, जेल बर्ड घर जेल में जाकर सजाए खाते हैं। हाँ, जेल बड़ा घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सज्जुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे, तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मुआ बनो। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है,
या दूसरे से इस रूप में भी कह सकते हो, तन से मैं कौन कौन सी सेवा करता हूँ, एक सेवा। मन से मैं कौन कौन सी सेवा करता हूँ, एक सेवा। धन से मैं कौन कौन सी सेवा करता हूँ, एक सेवा। ये तो नहीं, और भी शेयर कर लेता हूँ, फिर ये डेफिनेशन अलग होगी। अभी और सेवा कर लेते हैं। तन मन जी। धन 3 ही है ना, 5 मैंने क्या बोला, अभी शेयर कर लेता हूँ। ये तीनों के अंदर ही आएगी। नहीं, अलग भी होगी। अभी 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 बताए भाई, आपस में नहीं बात करो। जैसे धन को मतलब बाबा के साथ कनेक्ट होकर वो थॉट के जरिए से लेते हैं यज्ञ के प्रति, तो वो भी सेवा में ही होगा। अब वो भी सेवा में काउंट होगा, लेकिन रूटीन में जो उनसे आपका चलता हो, जो कभी कभी देते हैं ना, उसमें ज्यादा नाम रूप का आधार आ जाता है। उसमें जो रूटीन में चलेगी ना, जो रूटीन में चलती होगी, उसमें आपके दिल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम चलती होगी, अगर नियम नहीं होगा तो। जी कहाँ थे? अगर नियम नहीं है तो, अगर दिल के अकॉर्डिंग है तो। कोई ये श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले, अब आकर के ब्रह्मा बना, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसलिए शरीर में ही, इस शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप के द्वारा। जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, यह बातें समझने की हैं। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोए पीटे? हम जीते जिस एक बाप को याद करते हैं, उस शरीर को भी हम, इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं। यह पुराना शरीर छूटे, तुम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम बाप की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे भी नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली व गणेश सूंड वाला थोड़ा ही होता है, मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मण नारायण जैसा बना रहा हूँ, तुम निश्चय करो कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो भविष्य में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कोई भी नहीं जानते। जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है। अभी वे चैतन्य में बैठे हैं। अभी वे चैतन्य में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़ कर के होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। अब इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन की वंदना की जाती है। माताएं भी दो प्रकार की हैं, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवानो वाच मन मना भव, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। यह तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तभी कर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। किरण बाबू, बीज निकालते निकालते झटके ले रहे हो। बीज रूप
आप ऐसा कोई काम ना किया करो जिसमें मुंह नीचा करना पड़े आपको। आंखें इधर मिला के रखा करो। बीज निकालते निकालते झटके लिए जा रहे। जी कहाँ थे? कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद कर तो विकर विनाश होंगे, उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बनते हो। रास्ता बाप तो सबका एक ही है। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ से तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को रजाई कैसे मिली, उनका यह मंदिर है। तुम राज ऋषि। अभी फिलहाल आप 3 पॉइंटों की नोट करके लाना। सेवा, तन की कौन कौन सी सेवा है आपकी, मन की कौन कौन सी सेवा है, और धन की कौन कौन सी सेवा है जो रूटीन में चलती है। जो रूटीन में चलती है। तुम राज्य रजाई प्राप्त करने व भारत को फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की रजाई स्थापन करते हो। कंचन उधर ट्रांसफर कर देना। जो 3 तरीके के रूटीन में चलती हो। हाँ जी, सभी को सेंड करनी है। अब मेरे जैसे मैसेज आगे बना के वैसे बनाना है। तुम भारत में स्वर्ग की रजाई स्थापन करते हो। अपने तन मन धन से सेवा करी। बाबा कभी आ गया। अपने तन मन धन से सेवा करके तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो। अपने तन मन धन से सेवा करके बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं। पुरानी दुनिया में नई दुनिया खड़ी हो न सके। पुरानी दुनिया का तो विनाश करना ही पड़ेगा। आप पुराने रथ में नए रथ की क्वालिटी ओके करना चाहो, वो संभव नहीं। पारस पुराना रथ बन सकता, नया रथ पारस नहीं बनेगा। पारस पुराना रथ बन सकता, नया रथ पारस नहीं बन सकता। नया रथ गोल्डन तक आ सकता, पारस तक या डायमंड तक नहीं आ सकता। डायमंड या पारस पुराना रथ। ये तो तुम्हारा तो चल जी कहाँ थे? पहनाती हैं। आगे पास तो तुम मायाजित जगजित बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो। यह रुद्र शिव का ज्ञान जग, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते मैं आकर के नरकवासी को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है विशाल्य, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग का मालिक बनते हो। तो यह खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व समुद्र से प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा
धारणा आश्रम मिल के जाना है बाद में 2 मिनट। धारणा के लिए मुख्य साथ जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरे श्रीमत पर अपने तन मन धन से बात को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान है योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। हो गए जी सभी का डिटेल है। योग ज्वाला अर्थात शेष संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूप किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह यादगार अभी का है। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन है आज्ञाकारी वह है जो मनमत पर मत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी वह है जो मनमत पर मत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता है। वाणी का सार है मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो भी समझ नहीं सकेंगे। ओम शांति जी। और कुछ सोचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। जी अंगूठी है। ये उसे देना ना वरुण के, हाँ उन्हें रख लो अपने पास। दे दो उन्हें दो। मैं थोड़ा दूंगी भैया उन्हें दे दे। वहाँ ना भैया मिलता है भैया। पूछ के बताना। कंचन अंगूठी किसकी है ये पूछ के बताना। अंगूठी किसकी है ये पूछ के बताना। कोई गुप्त दान देता हो तो वो कैसे करेगा? निमित्त आत्मा के आगे कोई गुप्त दान नहीं। तो फिर अलग से पूछना पड़ेगा ना। अलग से पूछना पड़ेगा ना। एक से अलग पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, भावना के हाथ में आई होगी ना। और भंडारी में आई है? अच्छा, फिर नहीं पूछने की जरूरत। मत पूछना है। अब भंडारी में ये फिर पूछने की जरूरत नहीं। वो तो मैंने उससे पूछा था। भंडारी में। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो जी, एसटीओल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए बाप को फॉलो कर संपन्न बनने से जीवन व्यर्थ से बचा। उन्हें दे दिया रमेश भाई जी को। यहाँ वरुण भाई जी आएंगे इनके बाप करेंगे। समर्थ बनने के लिए बाप को फॉलो कर उन्हें दे दिया जान के। सुनो भाई, समर्थ बनने के लिए बाप अपने पास खो ही देंगे। इधर दे दो भाई जी। समर्थ बनने के लिए बाप को फॉलो कर संपन्न बनने से जीवन व्यर्थ होने से बचाते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो।
शांति। पद्मा ने एक तो पैसे दो उनके हाथ में ये। आ जाओ आश्वन, ये उठा के दो पद्मा। अच्छा रेनू वाले कितने पैसे थे मेरे पास में? रेनू वाले मेरे पास कितने थे? 27, उसमें 31 रुपये का